तो बात करते हैं विजेट्स की। साइट पर अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड वाला जो एरिया है ये आपका प्रीलोडर था। राइट हैंड वाला जो एरिया है ये वाला एरिया, इसको साइड बार कहते हैं क्योंकि ये साइड में है। तो साइड बार को एडिट करने के लिए हमारे पास अलग अलग विजेट्स हैं। तो सबसे पहले है इसमें सर्च विजेट। तो हमें सर्च बटन यहाँ पर रखना है या नहीं रखना है, या फिर इसको ऑर्डर में चेंज करना है तो कर सकते हैं। ऐसी रिसेंट पोस्ट का है ऑप्शन, रिसेंट कमेंट का एक विजेट है। तो ये सारी शॉर्टकट चीज़ें हैं जो हमें फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं ऐसे, दैट्स इट। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ड्रॉप। मेटा अगर हमें हटाना है, मेटा का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर साइट एडमिन और लॉगिन वगैरह करने के जो ऑप्शंस हैं तो इनको हम हटा सकते हैं। ऐसे ही ऑफ कैनवस पैनल भी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मेन्यू को कुछ इस तरीके से रखें कि यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे तो हम उसको भी यहाँ लगा सकते हैं। फुटर में अगर हमें कुछ लगाना है, कॉलम 1 में लगा सकते हैं, 2 में, 3 में। इसका मतलब हमारे पास फुटर में 3 कॉलम्स हैं इस तरह से, 1 2 3। तो इन तीनों में हमें कुछ भी एक चीज़ लगानी है या कितनी भी चीज़ें लगानी है हम लगा सकते हैं। तो सर्च बटन हम चाहते हैं कि कॉलम 2 में एक सर्च बटन भी दिखाई दे मुझे, यानी सेंटर में, फुटर में और साइड के सेंटर पे। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ आ गया है। अब क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है तो ये वाला अपने आप ही लेफ्ट की तरफ खिसक गया है। तो हम यहाँ पर भी कुछ लगा देते हैं। लेट से हम यहाँ पर मेटा वाला एरिया लगा देते हैं। डन करते ही ये सेव हो जाएगा एंड यहाँ पर देखेंगे कि आप मेटा आ गया और सर्च वाला ऑप्शन सेकंड अब कॉलम में आ रहा है, थर्ड वाला अभी भी ब्लैंक है। तो इस तरीके से आप विजेट्स, अलग अलग तरीके के विजेट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेन्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वर्डप्रेस साइट के लिए, क्योंकि यूज़र्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि नेविगेशन कितना इजी है। अगर यूज़र्स नेविगेट कर पा रहे हैं तो आपके वो आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर शॉपिंग वेबसाइट है तो नेविगेशन अगर इजी है तो यूज़र्स आपके प्रोडक्ट्स भी सारे देख पाएंगे। तो अभी तक हमारे पास एक भी मेन्यू नहीं है, तो चलिए पहले एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पर उसका नाम डालेंगे मेन्यू 1 और क्रिएट कर दी। मेन्यू क्रिएट हो गई है। तो इस पर अगर हमें एरिया आइटम्स डालने हैं अगर मेन्यू के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से हम ड्रैग करके या फिर ऐड करके इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो एक सैम्पल पेज है, हम उसे मेन्यू में रखते हैं। तो यहाँ पर वो ऐड हो गया है। सैम्पल पेज को आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको नेविगेशन चेंज करना है उसका, यानी लेबल जो है उसका चेंज करना है, तो यहाँ पर कुछ और दिखा सकते हैं। क्लिक हेयर। उसके अलावा पोस्ट अगर आपको कोई एड्स में ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई हैं टोटल, क्लिक हेयर और फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट सबसे पहले दिखाई दे, तो वो यहाँ दिखाई देगी। हेलो वर्ल्ड को मैं चाहता हूँ कि किसी का एज ए चाइल्ड मेन्यू दिखाई दे, तो हेलो वर्ल्ड को मैं फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट के राइट हैंड पे पोस्ट करूँगा, थोड़ा सा राइट में। तो आप नीचे देख रहे हैं एक बॉक्स बना आ रहा है, छोटा सा रेक्टेंगल हेलो वर्ल्ड के नीचे। अगर मैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाता हूँ तो वो बॉक्स शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट के पास। देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो अब आ गया फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट के नीचे। तो अगर ये यहाँ पर है तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट कर दूँ तो ये इसका चाइल्ड बन गया और ये फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट इसका पेरेंट बन गया है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। कुछ और अगर कस्टम लिंक्स आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं वो भी। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है कि डिस्प्ले कहाँ करना है इस मेन्यू को। तो ये मेन नेविगेशन होगा या प्राइमरी नेविगेशन होगा। ये 3 अलग अलग नेविगेशंस हैं जो आपकी थीम आपको ऑफर कर रही हैं। तो ये आपके डिपेंड करेगा आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो हम इसे प्राइमरी नेविगेशन रखते हैं और सेव कर देते हैं। अब इसे अगर रीलोड करेंगे साइट को तो आपकी मेन्यू देखिए, ये मेन्यू आपकी जो प्राइमरी मेन्यू थी वो ये आ गई है। और यहाँ पर होवर करते ही आपको एक चाइल्ड एलिमेंट जो कि हेलो वर्ल्ड रखा था वो दिख रहा है। चलिए इस मेन्यू को हम सेम मेन्यू को टॉप नेविगेशन में भी यूज़ कर लेते हैं।
तो आपके जो टॉप एरिया है उसमें भी एक मेन्यू आ रही है आपको, क्लिक हियर, फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हुई मेन्यूज की बात। नेक्स्ट चलते हैं हेडर की ओर। तो हेडर में आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप कस्टमाइजेशन वाली लिंक वापस आ गई है और हम उससे कर सकते हैं कस्टमाइज कि कब क्या दिखाना है। हेडर में हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि एक इमेज सेट कर सकते हैं, तो क्या वो अभी आपको करनी है आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी आपको उसी ऑप्शन पे लेके जाएगा कि आपको बैकग्राउंड में इमेज चाहिए कुछ तो लगा सकते हैं, या कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। एडिटर का एक ऑप्शन है, ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है और इसको आप बहुत ध्यान से यूज करें, ये रिकमेंडेशन है मेरी। ये एक्चुअल में थीम की फाइल्स को एडिट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस ने भी पॉपअप दिखाया हमें कि आप डायरेक्टली थीम को एडिट कर रहे होंगे, तो अगर आप कुछ भी गलत कोड लिखते हैं तो आपकी साइट फिर नहीं चल पाएगी। एरर आ गया तो साइट आपकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये PHP बेस्ड होता है इसका सारा कोड, तो आपको PHP की नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से आप अगर आई अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा एंड आप थीम में यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं कि कौन सी थीम में एडिट करने हैं। ब्लॉग एक्सपर्ट अभी हम यूज़ कर रहे हैं और अदरवाइज 3 और थीम्स हैं जो आपके पास हैं एडिट करने के लिए। थीम के अंदर आपको फोल्डर्स दिखेंगे, जैसे एसेट्स नाम का एक फोल्डर है थीम के अंदर, उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आपको यहाँ फाइल्स दिख रही हैं आप उनमें भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन ऑप्शन आता है वो आता है प्लगइन्स का। अपीयरेंस मेन्यू कंप्लीट हो चुकी है, प्लगइन्स पे चलते हैं। तो जैसे थीम हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट की थी वैसे ही प्लगइन्स भी कर सकते हैं। तो कुछ ये प्लगइन्स है जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में डले हुए आते हैं, हेलो डॉली और अकेस्मिथ। तो ये एंटी स्पैम के लिए, अगर आपको अपनी साइट पे स्पैम रोकना है तो आप ये सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं ऑन करने के लिए वो इसमें एक्टिवेट करने के बाद आपको दिखा दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि करंटली और 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास जो प्लगइन्स ऐड हुए हैं, वो है क्लासिक एडिटर, लॉगिनाइजर और टोटल कैशे। लॉगिनाइजर और W3 टोटल कैशे हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल कर लिया था। तो इसकी सेटिंग देखते हैं लॉगिनाइजर की। यहाँ से आप प्लगइन्स की सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है और ये कुछ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि हमें IP एड्रेस लोगों को कैसे रोकना है या ट्रैक करना है। ये फोल्डर्स के पाथ हैं जो होने चाहिए और जो एक्चुअल हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो परमिशंस है, फाइल की परमिशन, वो WP config नाम की एक फाइल होती है वर्डप्रेस के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तब। तो इसका जो सजेस्टेड फाइल परमिशंस हैं वो हैं 444, जबकि अभी हैं इसके 644। तो हम ये चेंज कर सकते हैं, हमें कर लेना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पज से। और ऑप्शंस अगर इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड पे ब्रूट फोर्स का ऑप्शन है। ब्रूट फोर्स में आप इसमें सेट कर सकते हैं कि कितने रीट्राई पे आपको किसी को ब्लॉक करना है, कितने के लिए, कितने रीट्राइज के बाद या कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद किसको कितनी देर के लिए लॉकआउट करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम प्लगइन्स की ओर। तो प्लगइन में भी एडिटर आपका ऑप्शन है एक, जिससे प्लगइन की फाइल एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐड न्यू पे क्या ऑप्शन होता है। ऐड न्यू यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दुनिया भर के प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के लिए, आप परचेज करके डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से आप फ्री वाले ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आपको सर्व करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको प्लगइन ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर्स का। तो इस साइट में यूजर्स कितने हैं? अभी एक यूजर है जो कि मैं हूं और उसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटर। चलो एक और नया यूजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है यूजर के लिए यूजर नेम, जो कि उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। उसके बाद चाहिए होता है ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीजें ही किसी भी यूजर के लिए यूनिक होनी चाहिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं जो कि उसका यूजर का हमें दिखेगा साइट पर। पासवर्ड या तो आप जनरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड खुद लिख सकते हैं। ये ऑप्शन है कि उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास रोल का, कि सब्सक्राइबर उसको रोल देना है या फिर क्या रोल देना है। आप जो भी यूजर ऐड कर रहे हैं उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो रिजल्टिंग जो भी कैपेबिलिटी होगी, लेट से आपने एक यूजर को एज ए ऑथर ऐड किया है, तो वो जो ऑथर वाला यूजर जब लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से एक बहुत बढ़िया फीचर है कि सबके हम कैपेबिलिटीज को एडिट कर सकते हैं कि किसको कितना दिखेगा और किसके लिए क्या जरूरी है, हम सिर्फ उसे उतना ही एबिलिटी देते हैं।
अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हमें सारे के सारे फीचर्स का एक्सेस डायरेक्टली मिल रहा है। ऑथर्स को इनमें से कुछ ही चीज़ें दिखेंगी और कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें योर प्रोफाइल का। योर प्रोफाइल में हम अपने जो हमारा ये व्यू है और हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एडिट कर सकते हैं। विजुअल एडिटर हमें चाहिए या नहीं चाहिए। विजुअल एडिटर वो था जो जिससे हम पोस्ट में एडिट कर रहे थे, टेक्स्ट को H1 H2 हेडिंग्स वगैरह दे रहे थे। सिंटैक्स को हाईलाइट करना है या नहीं करना, अगर हम कोड अगर कुछ एडिट कर रहे हैं तो। एडमिन की कलर स्कीम है, जो हमें यहाँ ब्लैक एरिया दिख रहा है उसको अगर हमें चेंज करके लेट से सनराइज में करना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, आपको अगर क्विकली बहुत सारे कमेंट्स को अप्रूव, डिसअप्रूव या फिर स्पैम करना है तो इससे कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है टूल बार का, कि अगर आपको साइट देखते टाइम टूल बार, ये जो ऊपर टूल बार है साइट पे, अगर आपको देखनी है या नहीं देखनी है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिकली जो आपका नाम दिख रहा है वो कैसे दिखेगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपको इन फील्ड्स के बेसिस पे मिलेंगे। तो हर्ष मालपानी में अगर सेट कर देता हूँ तो यहाँ पर भी हर्ष मालपानी हो गया, जो कि पहले टीकेसी कोर्स था, और यहाँ पर भी हर्ष मालपानी हो जाएगा जो कि टीकेसी कोर्स लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एक बार थोड़ी देर में सेव कर देंगे। ईमेल, जो आप ईमेल एड्रेस जिसके लिए आप चाहते हैं इस अकाउंट के लिए, और डिटेल्स अपनी अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। और मैं अपडेट कर रहा हूँ। प्रोफाइल अपडेट होते ही आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस यहाँ आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हर्ष मालपानी आ गया अब इंस्टेड ऑफ टीकेसी कोर्स। आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं टूल्स के। तो वर्डप्रेस में आप कुछ कई सारे टूल्स हैं आपके पास अवेलेबल, जैसे कि आपको किसी और वर्डप्रेस वेबसाइट से आर्टिकल्स इंपोर्ट करने हैं अपनी वेबसाइट में तो आप वो सब कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और बहुत सारे फंक्शंस हैं। और किसी का पर्सनल डेटा किसी यूज़र ने अगर रिक्वेस्ट किया आपको तो आप उससे डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपके पास जनरल सेटिंग्स है। सेटिंग्स को एक बार के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक वेबसाइट अपने हिसाब से चलती है। तो उसको कैसे आप अपने लिए बेस्ट बना सकते हैं, वो सारे फीचर्स आप सेटिंग से ही एडिट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं टाइटल और टैगलाइन। उसके बाद आता है एड्रेस URL। लेट्स से आपकी वेबसाइट HTTPS में है तो आपको सारे पेजेस पे एस करने की बजाय आप डायरेक्टली अगर यहाँ से करेंगे तो नेक्स्ट जो भी चीज़ें एडिट होंगी वो सारी HTTPS पे होंगी। एडमिन का एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मेंबरशिप, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र्स कोई भी आपकी साइट पर आकर रजिस्टर कर पाएँ तो आप ये ऑन कर देंगे तो उनको इनमें से कोई सा भी रोल मिल जाएगा। साइट की लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है, टाइम जोन कौन सा रखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए और कमेंट्स वगैरह कब ऐड हुए थे या पोस्ट कब एडिट हुई थी उसके लिए आपको टाइम जोन की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको करेक्ट टाइम जोन भी रखना जरूरी है। डेट का फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए साइट पर और टाइम का फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। चलते हैं राइटिंग पर। सेटिंग्स के अंदर जो राइटिंग की सेटिंग्स हैं, तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी, अगर आप नए जितने भी पोस्ट डालते हैं आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी सेलेक्टेड हो तो वो आप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। लेट अस से आप चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस पे लॉगिन ना करे बिना आप अपना जो पोस्ट रेडी करें किसी एक ईमेल एड्रेस पर भेज दें और वर्डप्रेस में उस ईमेल एड्रेस की डिटेल्स डाल दें, सो दैट वर्डप्रेस उस ईमेल एड्रेस को चेक करता रहे कि अगर कोई नया ईमेल आया है तो मुझे उसको एज अ पोस्ट उसको सेव करना है। तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटोमेशन के हिसाब से, कि आपको वर्डप्रेस खोले बिना ही आप बस एक जगह ईमेल करते रहें कंटेंट और वो कंटेंट अपने आप वर्डप्रेस पे पोस्ट होता जाएगा। आगे ऑप्शन आता है रीडिंग का। रीडिंग सेटिंग्स में आपको होम पेज कैसा दिखाना है उसका ऑप्शन है, कितने पोस्ट दिखाने हैं होम पेज पर वो दिखा सकते हैं, और RSS फीड में आप कितने आइटम्स दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। RSS फीड काफ़ी सारे ब्राउजर्स और काफ़ी सारे लोग आज भी यूज़ करते हैं, सो दैट वो कोई एक पोस्ट मिस ना करें। हालांकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो पुश नोटिफिकेशंस यहाँ पर आती हैं कि अलाउ या डिसअलाउ वाला जो ऑप्शन आता है कुछ साइट्स के, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन की ओर, जिसमें कमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस होंगे आपके पास कि आर्टिकल में कमेंट्स कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कितने कमेंट्स दिखा सकते हैं एक बार में हम, या उसमें नेस्टेड कितने हैं, वो कितने लेवल तक दिखा सकते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको कब कब ईमेल आना चाहिए वो आपके पास ऑप्शंस हैं। कमेंट आने से पहले उसको आपके ऑप्शंस क्या है कि अगर उसी पर्सन का एक पहले से कमेंट अप्रूव्ड है तो इसका मतलब आगे भी आप उसका कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव कर सकते हैं।
ऐसे करके कुछ ऑप्शंस इसमें काफ़ी सारे हैं और आपके पास कंट्रोल है पूरा कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट दिखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डायरेक्टली स्पैम में डाल दो, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी जगह, जैसे कि अगर किसी ने आपके वेबसाइट के कमेंट्स में कुछ गलत वर्ड यूज़ कर लिए हैं तो आप उनको बाय डिफ़ॉल्ट हटा सकते हो यहाँ ये चीज़ें सेट करके। लास्ट ऑप्शन आता है एवेटार्स का, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोग्राफ्स हैं यूज़र्स की वो कैसी दिखती हैं। तो अभी करेंटली ये ब्लैंक मैन दिख रहा है, तो आप मिस्ट्री पर्सन की जगह आप इनमें से कुछ और भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे मीडिया पर। तो मीडिया का बाय डिफ़ॉल्ट ये थंबनेल का साइज़ वगैरह है। जब हम कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो वो अपने आप क्रॉप हो जाती है और कुछ कुछ प्रोपोर्शंस में जाके सेव हो जाती है, तो वो हम इमेज का साइज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वो जो इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो या कोई सी भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो मीडिया, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। यानी अभी करेंटली सेटिंग जो ये है वो ईयर और मंथ के हिसाब से सेग्रीगेट होगी। यानी आप अगर आज अगस्त में आप कोई इमेज डाल रहे हैं तो वो 2018/08 में सेव होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर सारी की सारी इमेजेस एक ही फोल्डर में सेव होंगी तो आप उसको बाद में मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये एक ऑप्शन आता है परमालिंक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा साइट का यूआरएल बन रहा है, यानी हमारे फर्स्ट पोस्ट का जो यूआरएल बना था वो ये बना था, ये हमारा डोमेन नेम है। उसके बाद ये है ईयर, ये है मंथ और ये है डे, यानी रिकॉर्डिंग के टाइम जब ये पब्लिश हुआ पोस्ट तब तारीख थी 19 अगस्त, और उसके बाद ये है आपका पोस्ट का नाम। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं दिखानी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। डे एंड नेम के हिसाब से अभी सेट हुआ है, हम उसको डायरेक्टली ये कर सकते हैं पोस्ट नेम, तो हमें ईयर और डे नहीं दिखाया जाएगा। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे एंड इसको आप रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन बीइंग कि अब एक्चुअली जो पेज था वो चेंज हो गया है, उसमें ईयर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2018 वाला जो एरिया था वो हट गया है, अब सीधा नाम आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एसईओ के लिए। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एसईओ करना है, आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। अगर आपको लिंक्स शॉर्ट रखने हैं या आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट प्लेन रख सकते हैं, तो आपकी आईडी आ जाएगी यहाँ पर कि डेटाबेस में जिस आईडी पे स्टोर हुआ है वो आईडी यूज होगी। लास्ट जो ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर है वो है प्राइवेसी का। जब से यूरोपियन यूनियन ने वो जीडीपीआर निकाला है, जीडीपीआर पॉलिसी थी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, तो आप उसके हिसाब से अब जितने भी चेंजेस आए हैं वो प्राइवेसी पॉलिसी पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, साइट्स सारे प्लगइन्स भी। तो हम उसके हिसाब से सेटिंग चेंज करके सेव कर सकते हैं कि एग्रीमेंट क्या करवाना है यूजर से। लास्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस का, जो कि कैशे प्लगइन की वजह से आ रहा है। तो इसमें भी आप कैशे वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम के बाद कैशे पर्ज करना है या कब कब पर्ज करना है या कब कब कैशे दोबारा जनरेट करना है, सो दैट आपकी साइट की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट रहे। तो ये हुई वर्डप्रेस की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्डप्रेस को आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑटोमेटिक टूल के, जैसे कि सॉफ्टेकुलस। तो इस बार हम सॉफ्टेकुलस के बिना उसको मैन्युअली अपलोड करके देखेंगे फाइल्स को एंड देन उसको इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।